वापस से आया ये करने धमाके है मौका ये बड़ा अब टीम्स बना ले करोड़ों रुपए एक ये दिन में कमा ले दम किसके है खेल में सबको दिखा दे बल्ले बाजी असली क्रिकेट की है वापसी बल्ले बाजी अकेले ना खेल ले दोस्तों को साथ भी। तो जी इस आईपीएल सीजन का पहला डबल हेडर और वो हो रहा है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, यानी आमने सामने कौन होगा, स्टीव स्मिथ वर्सेस विराट कोहली। तो प्लेयर्स के हिसाब से तो ये जी बहुत बड़ा मैच है, अबू धाबी में होना है और दोनों ही टीम इनका ये पहला मैच है अबू धाबी में। अब राजस्थान रॉयल्स हमने देखा कि 2 मैचेस उन्होंने शारजा में जीते, बड़े शानदार मैचेस थे वो जो उन्होंने जीते, पर उसके बाद वो आते हैं दुबई और वहां केकेआर के सामने देखा हमने कि कैसे उनको स्ट्रगल करना पड़ा, एक बड़े ग्राउंड के साथ एक बड़े ग्राउंड में उनको कैसे एडजस्ट करना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली वो वैसे अडेप्ट नहीं कर पाए जैसे उनको करना था और उसका रिजल्ट क्या रहा, एक करारी शिकस्त कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों। वहीं आरसीबी की हम बात करें तो वो एक क्लोज कॉन्टेस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट जीत कर आ रही हैं। आई थिंक उनको एक स्लाइटली एक एज आप बोल सकते हैं उनको मिलता है, क्योंकि वो खेल चुके हैं दुबई में, वो खेल चुके हैं, एटलीस्ट उनको बड़े ग्राउंड्स में खेलने का एक एक्सपीरियंस है। बट ऐसी बात नहीं है, अगर आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे बैट्समैन, अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे फील्डर्स हैं तो आई एम श्योर वो अडेप्ट कर सकते हैं। और एक ही मैच की बात है शारजा में के बाद जब राजस्थान रॉयल्स दुबई में आए, ठीक है एक स्ट्रगल किया उन्होंने, एडजस्ट किया, बट आई एम श्योर थिंक टैंक जो है टीम मैनेजमेंट है जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने आपस में बैठ के बात डिस्कस करी होगी कैसे इस गेम को अप्रोच किया जाए। अब हम बात करते हैं टीम की, तो ये हम बात कर रहे हैं पहले मैच की, यानी शनिवार को जो पहला मैच है वो होना है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दोनों ही टीम्स जो हैं वो अपने 2 मैचेस जीत चुकी हैं और मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आरसीबी ने सुपर ओवर में वो मैच जीता था, नवदीप सैनी ने बहुत शानदार गेंदबाजी भी करी थी। अब राजस्थान रॉयल्स की हम बात करें, यार मुझे ना कुछ टीम्स में एटलीस्ट इस आईपीएल में कुछ टीम्स में लग तो रहा है कि देखिए बहुत बैलेंस टीम्स लग रही हैं, बट देखिएगा एज दी टूर्नामेंट प्रोग्रेसेस और सबसे बड़ी बात जो टीम्स हैं वो ज़्यादातर अपनी डिपेंडेंट हैं टॉप 4 पे, अपनी जो टॉप हैवी हैं। अगर आप किंग्स इलेवन पंजाब को देख लीजिए, हमने देखा है कि, या फिर आप राजस्थान रॉयल्स को देख लीजिए, राजस्थान रॉयल्स का आपने पिछले मैच में देखिए जॉस बटलर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, स्टीव स्मिथ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, संजू सैमसन ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, उसका आपको क्या खामियाजा भरना पड़ा, आप कुल मिला के आप 137 रन बोर्ड पे लगा पाए। आप एक कोई बहुत बड़ा टारगेट, ठीक है आप 170-72 चेस कर रहे थे, बट 137 आई थिंक इज वेरी वेरी बिलो पार। टॉम करन ने नीचे से वो हाफ सेंचुरी लगा दी, बट तब तक मैच आपका ओवर हो चुका था। तो उस लिहाज से मैं अभी भी बोलता हूं, मैं पहले भी बोल रहा था, यशस्वी जायसवाल आपकी टीम में होने चाहिए। रॉबिन उथप्पा अनफॉर्चुनेटली एक अच्छे बैट्समैन थे बट स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उनमें वो काबिलियत, वो एबिलिटी दिख नहीं रही है कि वो आपको मैच जिता पाएँ या फिर एक लंबी स्कोर बना पाएँ या बड़ी हिट्स लगा पाएँ। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि अगर आप यशस्वी जायसवाल को आप खिलाते हैं तो आप अपना बैटिंग लाइनअप लंबा और स्ट्रेंथन करते हैं, अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर आप यशस्वी जायसवाल को खिलाते हैं। देखिए यही फर्क आ जाता है शारजा और मुझे लगता है दुबई और अबू धाबी में, क्योंकि शारजा में देखिए आपके जो बेस्ट बैट्समैन आप ऊपर खिला लीजिए। मैं कहता हूं अगर आप उस मैच पे भी आएंगे हम, अगर आपके पास आंद्रे रसल है, आप आंद्रे रसल को ऊपर खिला सकते हैं 3 पे 4 पे फॉर दैट मैटर। बट अबू धाबी में और दुबई में यह है कि आपका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है आपका टॉप ऑर्डर डेफिनेटली यू हैव टू हैव योर बेस्ट बैट्समैन जो टॉप ऑफ द ऑर्डर, बट आपके बीच में भी एक अच्छा मिडिल ऑर्डर होना चाहिए। वहीं जहां पे हमें मुंबई इंडियंस ने दिखाया कि असली उनका जो कि मिडिल ऑर्डर जो है उनका कितना काबिल है और कोई भी मैच कैसे जिता सकता है। तो राजस्थान रॉयल्स, मैं बोलता हूं मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर को ओपन करना चाहिए, संजू सैमसन, उसके बाद स्टीव स्मिथ और उसके बाद आपका जो बैटिंग लाइनअप है आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। गेंदबाजी हमने देखा है कि
राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी, जोफ्रा आर्चर बहुत अच्छा उस अटैक को लीड कर रहे हैं। श्रेयस गोपाल और एक लेग स्पिनर है, राहुल तेवतिया भी है उनके पास एक लेग स्पिनर। तो उस लिहाज से देखना होगा कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स कैसे खेलते हैं दोनों लेग स्पिनर्स को। एक कभी कभार ना एक आपके ये मेंटल ब्लॉक आ जाता है। मैं विराट कोहली में की एबिलिटी में कोई कमी नहीं है स्पिन या लेग स्पिनर को खेलने में, बट कभी कभार बड़े से बड़ा बैट्समैन भी होता है, वो भी सोचता है, कॉन्शियस हो जाता है। तो उस लिहाज से क्योंकि विराट कोहली ने ऐसा नहीं कि लेग स्पिनर्स को नहीं मारा है, बट ये है कि आप जिस हिसाब से वो आउट हुए, श्रेयस गोपाल को अगर आपको याद हो, श्रेयस गोपाल ने इन दोनों बैट्समैन को, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स को तंग किया है, उनको डिसमिस किया है इन द पास्ट। पिछला सीजन भी आप देख लीजिए, उससे पिछला सीजन भी देख लीजिए। तो ये एक कुछ मेंटल इश्यूज हैं जो शायद से आपको निकाल फेंकने पड़ेंगे। अब आरसीबी की बात अगर हम करें और पहले कंप्लीट कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स का बॉलिंग लाइनअप। जैसे हमने बताया, जयदेव उनाडकट हैं और उनके जोफ्रा आर्चर और 2 स्पिनर्स भी हैं। बाकी उनकी गेंदबाजी ठीक है, अच्छी है, बट मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा एक आप द मोमेंट आप यशस्वी जायसवाल को ले आते हैं, आपके जो मिडिल ऑर्डर थोड़ा लंबा, आपका जो बैटिंग ऑर्डर है थोड़ा मजबूत दिखने लग जाता है। वहीं हम आरसीबी की बात करें तो उनका तो जी देवदत्त पडिक्कल और एरन फिंच के साथ ठीक है बना हुआ है। विराट कोहली है, उसके बाद एबी डिविलियर्स हैं, उसके बाद शिवम दुबे ने पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करके दिखाई, जो उन्होंने एक क्विक फायर 20 ऑड रन्स बनाए थे। उसके बाद देखें तो क्रिस मॉरिस पे क्या अपडेट है। क्रिस मॉरिस ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, स्पेशली बैटिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है, बट वो फिट दिख रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो हो सकता है कि एडम जैम्पा जो पिछला मैच खेले थे उनकी जगह क्रिस मॉरिस आ सकते हैं, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि आप अब गुरकीरत मान की जगह, क्या आप गुरकीरत मान ने हालांकि पिछले मैच में उनकी ज़रूरत पड़ी नहीं थी, ना बैटिंग से ना गेंदबाजी से, तो ये शायद से गलत माना जाए कि अगर उनको आप बिना कुछ उनकी एबिलिटी या उनको कोई गेम टाइम दिए बिना आप उनको बाहर बैठाएं, तो वो भी एक ऑप्शन है कि आप पार्थिव पटेल को क्या स्टिल एक्सप्लोर कर रहे हैं उस टीम में, उस 11 में। और गेंदबाजी नवदीप सैनी है आपके पास, ज़बरदस्त उन्होंने गेंदबाजी करी। और वहीं उन्होंने देखिए यहाँ अपनी गेंदबाजी उन्होंने कैसे बदली। एक हाई स्कोरिंग मैच था, बट ईशरू उडाना ने जिस हिसाब से पिछले मैच में गेंदबाजी करी है, मुझे लगता है कि विराट को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा। वो इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन कि वो सेम 11 के साथ जाए अबू धाबी में, और इसीलिए ये अच्छा मैच होना चाहिए। बट और दोपहर का मैच है, यानी ये मैच आपका 3:30 बजे शुरू होगा। जी हाँ, 3:30 बजे मैच शुरू होगा अबू धाबी में, तो ड्यू का तो कोई चांस ही नहीं होता। तो ये भी हो सकता है कि टीम बहुत ज़्यादा ऐसा ना प्रेफर करे कि यार टॉस जीत के चेस कर लें, तो वो एक देखना होगा आपको विकेट के हिसाब से। और बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, जो अच्छा खेलेगा मुझे लगता है ये एक इवन कॉन्टेस्ट होना चाहिए। तो अच्छा मैच है जी, स्टीव स्मिथ वर्सेस विराट कोहली, इस सीजन का पहला डबल हेडर। तो आप लोग अपनी टीम भी बनाइए बल्लेबाजी पर और खेलिए, बहुत इनाम है यार।